कहते हैं कि समस्याओं के बारे में सोचने पर सिर्फ बहाने मिलते हैं। जैसा कि प्रीति जी ने बताया स्टार्टिंग में ही, प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में ही बताया, सबको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो समस्याओं के बारे में सोचने पर सिर्फ बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिल जाते हैं। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी आसान नहीं है, तो जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, हमें आसान बनाना पड़ता है। एंड अच्छा समय कभी खुद नहीं आता, मेहनत करके हमें अच्छा समय लाना होता है। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सभी यहाँ पे रिस्पेक्टेड लीडर्स, सभी लोगों को यहाँ पे मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और आज का प्यारा सा सुबह जो है कितना अच्छा है कि सभी लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं। तो कहते हैं ना कि डिजिटल मिलने मिलाने का ऐसा आनंद नहीं देखा, मिलने मिलाने का ऐसा आनंद नहीं देखा, और कामयाबी के लिए इतना फिक्रमंद नहीं देखा। और कामयाबी करने वाले तो लोग बहुत मिल जाते हैं, पर प्रीति जी जैसा कामयाबी का रास्ता दिखाने वाला बुलंद नहीं देखा। तो थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपने बहुत ही बेस्ट तरीके से फर्स्ट टाइम आपने प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही बेस्ट दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड इसके साथ साथ थैंक्स टू उज्जवल, बहुत बढ़िया होस्टिंग है उनकी, एंकरिंग है। मैं आज उनकी एज देखकर दंग रह जाती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे, हमें इतना टाइम लगा था सीखने में, लेकिन आज वो अपनी स्किल्स को इतना अच्छा इंप्रूव कर पा रहे हैं। और जो लोग इनकी एज के बच्चे कभी सो रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, खाने में बिजी होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच में बैठ करके खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी इनके मम्मी पापा को और खुद इनको भी। फ्रेंड्स, मेरे सबसे पहले मैं अपनी बात करती हूँ। मेरा नाम श्रद्धा जायसवाल, आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी ड्यू सॉफ्टियंस हैं और जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं, उन्हें बताना चाहूंगी। मैं एक छोटे से मार्केट सराबिका मछली शहर से बिलोंग करती हूँ। पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ साथ इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ पिछले 3 सालों से अपनी पूरी फैमिली के साथ मैं वर्क कर रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज मुझे मौका मिला है तो सबसे ज्यादा थैंक्स करूंगी अपने सभी सीनियर अपलाइंस का, जिन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट के लिए चुना, मेरे अंदर इतनी काबिलियत लाई और आज मैं इतने अच्छे से अपने बिजनेस को कर पा रही हूँ। इस बिजनेस में जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो उन्हीं की बदौलत है। तो मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी हमारे जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था, मिसेस आरती यादव मैम का। थैंक यू सो मच मैम। इसके साथ साथ उड़ान कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव सर का, एंड इसके साथ साथ हमारे जो बिजनेस कोच है रिस्पेक्टेड मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर का, जो जालंधर सिटी पंजाब से है। थैंक यू सो मच सर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छा दिन है। मकर संक्रांति के बाद लगभग कहते हैं ना कि सभी लोग अपने घरों में हैं और एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल। बड़ा साल का पहला त्योहार अभी गया, सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लोग अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं, धीरे धीरे चक्र चलता रहता है, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और हम उसे टालते रहते हैं। अभी कल मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को विश करने के लिए मकर संक्रांति का, ने मुझे कॉल किया, तो मैंने उनसे पूछा कि और कैसे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं बढ़िया हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि यार मैं क्या करूँ, मैं इतनी अच्छी मेरी जॉब है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन मेरा जो है आगे मैं प्रमोट नहीं हो पा रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। मैंने क्या हुआ, क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसको 3 साल से यही प्रॉब्लम है कि वो टीम लीडर है और अब अपनी अपनी टीम को लीड नहीं कर पा रही। उसका प्रमोशन होना है एचआर के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही है बिकॉज उसके अंदर बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, बहुत ज्यादा, मतलब वो अपने आप को प्रेजेंट कर ही नहीं पाती है। उसने बहुत सारे कोर्सेज किए, पर्सनालिटी डेवलप कोर्सेज, उसने लाखों रुपए खर्च किए हैं। तकरीबन वो बता रही थी कि 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर वो स्किल्स नहीं आ पा रही। मैंने कहा क्यों नहीं आ पा रही? बोले नहीं यार, मैंने 3-3, 4-4 ऐसे 4-7 घंटे का ऐसे वेबिनार मैंने अटेंड किया, मैंने सेमिनार्स लिए, फिर भी मेरे अंदर आ ही नहीं पा रहा है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं भी 3 साल से इस बिजनेस में हूँ, आज तो मुझे देख रही हो, यूट्यूब पे देख रही हो, फेसबुक पे देख रही हो। बोले यही तो मुझे अट्रैक्ट करता है कि तुम्हारे में क्या मिलता है यार। मैं बहुत हैरान रह जाती हूँ। तो मैं, अगर वही है ना कि मैं उन्हें सिर्फ उज्जवल जी से मिलवाना चाहती हूँ कि अगर वो उनसे मिल ले तो उनकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। आज वो आएंगी और जल्दी इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी, हाई केयर कंपनी, उसमें जॉब करके उनको आज लगभग 4 साल हो गया जॉब करते हुए। आज तक वो 20,000 रुपए ही लटकी हुई है, जबकि उनका प्रमोशन होना है 45,000 के लिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बस उसी की वजह से वो नहीं हो पा रही है। 20 की टीम को नहीं संभाल पा रही है। माय डियर फ्रेंड्स,
आई एम श्रद्धा जायसवाल एंड आज मैं लीड कर रही हूँ 1700 से प्लस की टीम को 3 सालों के अंदर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उनके एचआर तक बनने में तो मैं लगता है कि मतलब अपना डिप्लोमेट क्या एम्बेसडर भी हो जाऊंगी मैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज का मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे सिस्टम में आपको वो चीज दी जाती है जो कहीं भी नहीं मिलती। एज अ विमेन मैं बताना चाहूंगी कि अगर हम इस सिस्टम में आते हैं, ड्यू सॉफ्ट में आते हैं, तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जो लड़कियों को होती है कि बाहर निकलने का, सिक्योरिटी का, उसके साथ साथ होता है ना समाज का कि नहीं समाज क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, तो वो सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी चीज होती है कि शादी, कि ठीक है 2-3 साल हमने कर लिया लेकिन फिर शादी के बाद हम कैसे करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कनेक्ट होकर के कि कितने सारे लोग यहाँ पे हैं जो मैरिड हैं लेकिन उसके साथ भी अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। यहाँ से वो सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं जो एक नॉर्मल एक कहते हैं ना कि जेंट्स करता है या एक बॉयज करते हैं, वो सभी कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही हमारे लिए कहते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हम इसे घर पे बैठ करके आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं कर रही हूँ, जैसे कि आज मेरी बहन सिस्टर मिसेस शिखा जायसवाल मैम कर रही हैं, जैसे मिसेस आरती यादव मैम कर रही हैं, मिसेस संगीता मैम कर रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं जो अपने वर्क को भी मेंटेन कर रहे हैं और अपनी घर को भी मेंटेन कर रहे हैं। अपना जो दोनों वर्क लाइफ और घर का भी लाइफ जो है दोनों को लेकर चल रहे हैं, उसके साथ साथ वो ड्यू सॉफ्ट में भी रॉक कर रहे हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि इस अपॉर्चुनिटी के अलावा महिलाओं को कोई ऐसा अवसर बाहर मिल रहा है जो उन्हें इतने बड़े लेवल पे बिल्डअप अपने आप को बिल्डअप करने का मौका दे, उनको भी बिजनेस करने का मौका दे। माय डियर फ्रेंड्स, यस, ये बिजनेस आपको एक स्वरोजगार करने का मौका देता है। आप इस बिजनेस को होम बेस्ड बिजनेस बना करके आप वो सभी अपने सपने पूरे कर सकते हैं जो कि मतलब कहते हैं ना कि जो आपने पहले कभी देखे थे या आप देखते हो लेकिन डर रहता है कि मैं उन्हें पूरा कैसे करूंगी या मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊं कि नहीं मेरा ये सपना है और तुम मुझे ला करके दो। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है कि फ्रेंड्स सहो तुम्हें सहना है, तुम्हें मतलब कभी आवाज नहीं उठानी है, क्योंकि उन्हें पता होता है एक मिडिल क्लास फैमिली, एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली कितना अफोर्ड कर पाती है। मतलब आप स्टार्टिंग से जब से आप पढ़ाई से निकलते हो बाहर, उसके बाद आप सोचते हो कि आप बस जॉब लगनी है, उसके बाद जॉब करेंगे और उसके बाद अपनी सपनों का महल बनाएंगे, सपनों की कार लेंगे और अपने सपनों की तरह अपनी दुनिया बनाएंगे और उसके बाद लाइफ को पूरा जिएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ सपना ही रह जाता है। मैंने ऐसा खुद देखा है, इवन अपने आस पास आप देख सकते हैं, अपनी फैमिली को देख सकते हैं आप। क्या हमारी फैमिली को नहीं चाहिए एक अच्छा घर, हमारी फैमिली को नहीं चाहिए एक अच्छी कार, हमारी फैमिली को नहीं चाहिए एक लाविश लाइफस्टाइल, सब चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं कि नहीं हो नहीं पाया, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारी जनरेशन में नहीं हो पाया, नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं क्यों। और ये सारे एक्सपेक्टेशन सिर्फ लड़कों से किए जाते हैं, लड़कियों से क्यों नहीं किए जाते? क्या लड़कियां कमजोर हैं? नहीं, बस प्रॉब्लम ये आई है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर हम इक्वल पढ़ाई करते हैं, इक्वलिटी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो समाज हमें रोक देगी कि हम बेटे को तो 10 साल का छूट दे देंगे कि तुम पढ़ाई करो। क्या बेटियों को 10 साल मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए? कि नहीं हो रहा है पीसीएस, नहीं हो रहा है आईएएस, नहीं हो रहा है एसएससी का कुछ भी, तो बेटियों को टाइम दे दो, चलो 30 साल तक पढ़ाओ, 35 साल तक पढ़ाओ। नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा वो ग्रेजुएशन तक रुकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक रुकेंगे और हद हो जाएगी तो 1-2 साल और, उसके बाद तुमको शादी करके भेज देना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर कहते हैं अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी हो, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि भैया तुम खाना बना रही हो, बच्चों को ट्यूशन करा रही हो, बच्चों का होमवर्क करा रही हो, कुछ भी कर रही हो, रात में आपको यही मिलेगा सुनने को कि तुमने किया ही क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा सुन के कि ऐसा कह रही हूँ, बिल्कुल ये हो रहा है, आज की सोसाइटी में होता है। ये जो हाउस वाइफ होती, मैं आज के बच्चों का जब इंट्रोडक्शन देती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो वो लोग ये कहते हैं मम्मी हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती। तो क्या वो कुछ नहीं करती?
सबसे ज्यादा जो वर्क होता है वो वही लोग करते हैं, घर को मेंटेन करना। आप कहीं से भी आते हो थक हार के, उनसे बोलते हो मम्मी एक कप चाय चाहिए, मम्मी तो नहीं बोलती ना कि मैंने भी काम किया है, मैंने भी बर्तन धुले, मैंने भी कपड़े धुले, मेरे को भी आराम करने का टाइम दो, वो नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि तुम पैसा कमा रहे हो जिससे हमारी रोजी रोटी चलेगी। तो मैं कह रही हूँ कि सारे काम तो वो कर रही है, अपनी सारी मतलब जो चीजें हैं जो भगवान ने बोली है कि बेटा आने के बाद तुम खाना बनाओ, रहो, समाज को संभालो, परिवार को संभालो, रिश्तेदारों को संभालो, फ्रेंड सर्कल्स को संभालो, सब कुछ तो वो कर रही है, बस एक ही चीज नहीं कर रही है ना, पैसे जनरेट नहीं कर रही है। और पैसे ना जनरेट करने की वजह से उनको इतना लो फील कराया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो चीज मैंने अपनी सोसाइटी में देखा। आज मेरी मम्मी पैसा कमा रही है तो लोग उनको आइकन मानते हैं, लोग उनको बोलते हैं। पहले वो सम्मान नहीं था, पहले 4 लोग उनको जानते थे लेकिन वो सम्मान नहीं था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर वो जनरेटेड कर रही है, आज मैं कर रही हूँ, तो आज मुझे इतने सारे लोग जान रहे हैं। और अगर यही काम मैं नहीं कर रही होती, मैं भी पढ़ाई कर रही होती, तो आज मेरे लिए भी मेरे पापा रिश्ते ढूंढ रहे होते, और मेरे लिए भी बोली लगती कि आज 10 लाख में जाएगी, 7 लाख में जाएगी, 15 में जाएगी, ऐसे। क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी लड़कियां, अभी मेरी घर के बगल में पड़ोस में शादी हुई है, लड़की इतनी पढ़ी लिखी, इतनी होनहार, लेकिन उसको भी दहेज, मतलब उनकी शादी हुई, वो भी उनका जॉब नहीं लग पाया, क्योंकि आज पेंडेमिक है, आप लोग जानते हैं, कोरोना टाइम में वैकेंसीज खत्म हो गई, उनकी जॉब नहीं लग पाई, तो उनको भी जाने के लिए 10 लाख रुपए कैश दिया गया। और गाड़ी कौन सी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मुझे नहीं पता, लेकिन दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों, वाई, हम क्यों पीछे रहे? अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम पैसे क्यों नहीं कमा सकते? एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको घर बैठे, आपको कहीं जाना भी नहीं है, किसी से इनसिक्योरिटी की चिंता नहीं है, आप अपने फोन से बस जूम मीटिंग पे आप कनेक्ट हो जाइए, अपने जो प्रोस्पेक्ट है उनको कनेक्ट कराइए, अपने अकॉर्डिंग आप इस बिजनेस को कर सकती हैं। कॉन्टेक्टिंग तो आप कभी भी कर सकती हैं। बिजनेस मतलब यहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है, किसी इनसिक्योरिटी की चिंता नहीं है कि कोई आपको रास्ते में आप जा रहे हो, कोई आपको परेशान करे, या आपको वर्कर्स परेशान करेंगे, आपको ऑफिस में दिक्कत हो रही है, नहीं, आपका घर ही आपका ऑफिस है। आप एक छोटा सा ऑफिस पॉइंट बना, अपना सिटिंग पॉइंट बनाओ, और उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इतना लो इन्वेस्टमेंट है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक, क्योंकि आज वो छोटी सी जो उन्होंने प्रीति जी ने बताया कि 11,000 हमारे लिए कहते हैं ना कि हमें लगता है कि 11,000 में हम अपनी प्रॉपर्टी पूरा दे रहे हैं, इतना लोग डरते हैं। क्योंकि मैं बिजनेस, जब मैं बाहर निकलती हूँ फील्ड में, जब मैं लोगों से बताती हूँ कि ये बिजनेस आपको आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, चेंज नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे उसने मेरी किया है। आपके घर में बच्चे जो हैं वो बिल्कुल संस्कार सीखेंगे, मैनर्स में रहेंगे, और उसके साथ उनका ट्रैक कभी गलत लाइन पे नहीं जाएगा। जब मैं उन्हें ये सब बता देती हूँ, लास्ट में उनका यही मैसेज आता है कि यार पैसे बहुत लग रहे हैं, पढ़ाई इतनी महंगी है। और वही पेरेंट्स जब लाखों रुपए आज की आधुनिकता के नाम पे कि हमारा बच्चा जो है इंग्लिश बोलेगा, हमारा बच्चा जो है शहरी बच्चों की तरह फ्रैंक हो जाएगा, उनकी तरह जब जाकर के लाखों रुपए स्पेंड करते हैं, और उसके बाद भी बच्चा गली के बच्चों के साथ में मिलकर के मस्ती कर रहा है, बहुत सारे इधर उधर के काम कर रहा है, उसके बाद तब उनके मुंह पे कुछ नहीं होता कि हाँ है ऐसा चीज। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना कहना चाहूंगी कि बिजनेस में अगर आप आते हैं तो आपकी पूरी फैमिली की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। दशा इससे बदलती है कि आप जब यहाँ पे इनकम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, ऑटोमेटिकली खुशियां आपके पास आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम सभी को है। कहते हैं ना कि दुनिया एक ही है लेकिन सबकी अलग अलग है। हाँ, किसी की दुनिया बहुत अच्छी है, जो 2% लोग हैं उनकी दुनिया बहुत अच्छी है। अगर उनकी मतलब कहते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी चीजें आ जाए, उनको किसी चीज से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 98% लोग ऐसे हैं जिनकी दुनिया मतलब होता है ना कि बस नेक्स्ट करने में ही बीत जाती है, आश और काश में ही बीत जाती है कि यार काश ये नहीं, ये होता हमारे पास, काश मैं एक अच्छे घर में रह रहा होता, काश मेरी इनकम इतनी होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही भी कहते हैं, और जब उनको अपॉर्चुनिटी बताने जाओ तो उनको ये चीज इधर उधर की लगती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि
जैसा कि प्रीति जी ने बताया ना कि ऊपर वाले ने आपको ये मौका दिया है कि आप अपनी लाइफ तो बदलोगे ही बदलोगे, अपनी दशा और दिशा को बदलोगे ही बदलोगे, आप दूसरों की भी लाइफ को बदल सकते हो, दूसरों की लाइफ में भी वो खुशियां ला सकते हो, दूसरों की लाइफ में भी आप बदलाव ला सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो ये अपॉर्चुनिटी आपको सब कुछ देता है जो आपको चाहिए, जो एक फैमिली को चाहिए, जो एक फैमिली का सपना होता है कि बस हमें इस तरीके से इस ट्रैक पे आगे बढ़ना है और आगे सबको कामयाब होना है, सबको सक्सेसफुल होना है। लेकिन लोग कामयाबी के रास्ते को पहचान नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, हमारा बेटा जॉब करेगा तभी वो सक्सेसफुल हो जाएगा। कर तो रहे हैं, हमारे आसपास में लोग, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से दूर है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से दूर है, कम पैसा कमाते हैं, बहुत सारी होता है ना अंदर मन मुटाव होता है, वो पेरेंट्स क्या है से चाहते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बच्चे क्या रखते हैं, और इसमें इन लोगों से इतनी दूरी होती है। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों से नाता ही पूरा तोड़ दिया है कि ठीक है वो कमा रहा है, शादी कर लिया, शादी कर लिया, मुझे कोई परवाह नहीं है, आज मैं यहाँ पे हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो कहते हैं ना कि पैसे वाले तो हैं, लेकिन बेचारे मतलब ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे गरीबों की। क्यों? क्योंकि आज कहीं ना कहीं उन्होंने वो पैसे तो उन्हें कमाना सिखा दिया कि जाओ बेटा, तुम्हें मैंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, तुम्हें इतना काबिल बना दिया कि तुम पैसे कमाओ। लेकिन उस पैसे कमाने की मतलब उनको कमाने की होड़ में ये सिखाना भूल गए कि नहीं, तुम्हें वापस भी आना है, मैं भी तुम्हारा कुछ हूँ, उन्हें संस्कार देना भूल गए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यही तो चीजें यहाँ पे है जो सिखाई जाती है। यहाँ पे बच्चों का बचपन से ही जो चीजें आपको मिली है, जो बुढ़ापे में औलाद आपको रोटी रोटी आपकी औलाद नहीं खिलाती, आपके संस्कार खिलाती है। अगर हमने अपने औलाद को ये संस्कार दिए कि बेटा मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, कल को तुम्हें भी मुझे भी तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होगी, तब तो वो करेगा। नहीं तो अगर आप यही कहेंगे ना बेटा तुम आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ते जाओ, करो जो भी करना है लाइफ में, आगे खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ और राजा बन जाओ, और उसके बाद माँ बाप भिखारी बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज हम सिखाते हैं उन्हें, तो बाद में कहते हैं ना कि दोष जो होता है वो सब हमारा होता है। बाद में हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि हम जो है तुम क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम सिखाते ही है। आज छोटा से छोटा बच्चा होता है, अगर वो गाली देना स्टार्ट करता है तो लोग उसके ऊपर तालियां भी जाते हैं, हाँ मेरा बेटा बहुत काम कर रहा है, उससे बार बार बुलवाएंगे वही शब्द। मैंने बहुत लोगों को देखा वहां पे मतलब बिल्कुल देहाती लैंग्वेज में और बहुत ही खराब लैंग्वेज में बच्चे बात कर रहे थे और उनके पेरेंट्स खुश हो रहे थे कि यार नहीं अच्छा है। तो वही चीज होता है ना कि आगे चल के वही उसकी आदत बन जाएगी, उसका नेचर बन जाएगा और वही आगे भी वही करेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज हमें यहाँ पे सिखाई जाती है कि आप कैसे रहें, आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, आप अपने बाहर वालों को कैसे में बात करना चाहिए, किस वॉइस टोन में बात करना चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी बात करने का तरीका ही कुछ अलग है, मतलब वो स्टार्टिंग से ऐसी बात करके आते हैं जैसे कि लोग होते हैं ना कि अग्रेसिव हो जाना, वो चीजें। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखी, खुद अपने अंदर इतनी डेवलपमेंट लाई कि आज मैं लोगों से बात कर पा रही हूँ, लोगों को समझ पा रही हूँ, उनकी चीजें को समझ पा रही हूँ, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उनको समझ पा रही हूँ। आज लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब वो मुझे एक बार थैंक यू बोलते हैं, मेरा हजारों बार थैंक्स बोलने का मन करता है रिस्पेक्टेड आरती यादव मैम का। अगर वो मुझे ना मिली होती तो मेरी लाइफ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म ना हुई होती। आज जितनी भी गर्ल्स हैं यहाँ पे, जितने लोग भी इस सिस्टम में है, जितने लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, उन सबको थैंकफुल होना चाहिए अपने सीनियर्स का। बिकॉज कि हमारे सीनियर्स अगर हमें नहीं मिले होते तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ तो अस्त व्यस्त थी बिल्कुल, और बिना अर्थ के हो जाती, क्योंकि आपको पता ही है ये जो साइकिल है हमारा कभी रुकता नहीं है। समाज का जो साइकिल बनाया ना समाज ने, वो कभी रुकेगा नहीं। अगर आपको ड्यूस ऑफ नहीं करना है मत करिए। आप देखिएगा अपनी लाइफ में, जहां अगर आप मैरिड हैं तो लाइफ तो चलती रहेगी, करती रहेगी, आपको ऐसा काटना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहोगे ना कि सोचोगे रोक लूं या फिर मैं कुछ और कर लूं, तो नहीं हो पाएगा, वो काटना पड़ेगा। और अनमैरिड है तो पढ़ाई, फिर शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद फैमिली, उसके बाद अपने सपने का, बच्चों के सपने पूरा करिए। और बच्चे सपने पूरा करते करते आपको भूल जाएंगे एक दिन, और अगर नहीं भी भूले तो क्या मिलेगा, 2 वक्त की रोटी, उसके बाद क्या मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी ड्यूस ऑफ टीयर्स हैं उन्हें थैंकफुल होना चाहिए अपने सीनियर्स का कि उन्हें भी आज मौका मिल रहा अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने अंदर स्किल्स पाने का, अपनी पहचान बनाने का और कुछ पैसे कमाने का।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस सिस्टम में कुछ सालों तक, ज्यादा नहीं 5 से 10 साल अगर हमने दे दिए, धीरे धीरे अपने स्किल्स को डेवलप करते करते और उसके साथ साथ अपनी टीम को बिल्ड करते हुए, टीम को सिखाते हुए, अपने साथ डुप्लीकेट करते हुए, धीरे धीरे हम उस इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं जितना आपका खानदान आपका सोच भी नहीं सकता। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज तो मैंने खुद किया है। 1.5 लाख आज मेरे पूरे खानदान में कोई ऐसी लड़की नहीं है जिन्होंने कमाया है, एंड हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने इंटरनेशनल टूर भी अचीव किया जो मेरे पूरे खानदान में कभी कोई नहीं गया। पैसे सबके पास बहुत है, हमारे मम्मी के जो मायके वाले उनके पास भी बहुत पैसे थे, और हमारे मतलब मम्मी के ससुराल में जितने लोग हैं उनके पास भी पैसे थे। मेरे स्टार्टिंग टाइम में जब मैं पैदा हुई थी तो बताया जाता है मुझे, बेटा तुम्हारे पास बहुत पैसे थे लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया गया और आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इंटरनेशनल ट्रिप करके आई, मैं बहुत सारी चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया, तो वो समझ में आया मुझे कि ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देता है, बस में अपने आंखों से पहचानने की जरूरत है। हमें इस सिस्टम को पहचानना है कि ये हमें क्या देता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग के मन में आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई लीडर को ले लीजिए, यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े तक आपको हर किस टाइप के लोग मिल जाएंगे, हर प्रोफेशन के लोग मिल जाएंगे ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री के साथ वर्क करते हुए, क्योंकि सबको जरूरत है। सब चाहते हैं कि मेरी लाइफ में अच्छा एजुकेशन आए, अच्छी शिक्षा आए और उसके साथ अच्छाई के साथ साथ पैसा आए, और हम भी अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को बदल सके। माय डियर फ्रेंड्स, कौन नहीं चाहता, किसको अच्छा नहीं लगता सुनना कि थैंक यू मैम, आपकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजमेंट्स आई, थैंक यू मैम, आपकी वजह से मेरी स्किल्स में इंप्रूवमेंट आई, थैंक यू मैम, आपकी वजह से मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता ये कि यस 2 सालों में हमने ये करके दिखाया, आज आपने जो ड्रीम्स लिखा नेक्स्ट ईयर आप उसे कंप्लीट कर रहे हो, तो कौन नहीं चाहता, सब चाहते, सबको पसंद है उनका ड्रीम्स का पूरा होना। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, सिर्फ एक डिसीजन लेना है, स्टार्ट करना है, क्योंकि 3 साल पहले अगर मैंने और मेरी मदर ने डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं आप सभी के बीच में नहीं होती, शायद पता नहीं कहाँ होती, ससुराल में होती। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, और आज के बाद तो आप भगवान को भी दोष नहीं दे सकते कि भगवान आपने मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, कोई अवसर नहीं दिया अपने आप को इम्प्रूव करने का, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मौका मिलता तो इतिहास बना देते। माय डियर फ्रेंड्स, रियलिटी तो ये है कि हम मौके को पहचानते ही नहीं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना कहूंगी कि सभी लोग डिसीजन ले, स्टार्ट करें, क्योंकि जितना तेजी से हम सोच रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा, उससे कहीं तेजी से वक्त निकला जा रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी हम सभी के बीच में आई है, तो आपको थैंक करना है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि घर पे जब हमें वो चीज मिल रही है और हमें घर पे काम करने का बिजनेस मिल रहा है, सब कुछ घर से है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस है, कितना ज्यादा सीरियस है अपने सपनों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने आगे आने वाली जनरेशन को लेकर के। अगर आपको अभी भी अपनी उस आस और काश वाली लाइफ में जीना है तो ओके, दैट्स ओके, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। आप आराम से अपने घर में रजाई में आराम कीजिए और भगवान से मतलब मन में सपना लीजिए कि भगवान कोई चमत्कार करो, कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए और आप राजा हो जाओ। और माय डियर फ्रेंड्स, जो नहीं चाहते बेकार जिंदगी जीना जिसमें हर काम को अगले महीने टाला जाता हो, तो माय डियर फ्रेंड्स वो डिसीजन लेते, वो साइन करें इस प्रोग्राम को। बहुत सारे पैकेजेस हैं यहाँ पे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा बिजनेस करना है तो आप बहुत सारे पैकेजेस, हमारा 30,000 से लेकर के 3 लाख तक, आप यहाँ पे कोई पैकेज सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें जो सीनियर्स का गाइडेंस मिलता है माय डियर फ्रेंड, इन्हीं गुरुओं की कृपा है कि आज मैं 3 साल में बहुत सारे, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो हम लोगों ने नहीं तोड़ा है, और हम लोग बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे ही तोड़ने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को करके दिखाया है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, रिस्पेक्टेड मिस्टर इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर, आज वो स्टूडेंट पैकेज से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज वो 8 लाख की कार लेने वाले हैं और 1.5 लाख की बाइक से चलते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल मतलब हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि बस ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो आज वो लोग के लिए आइकॉन बन रहे हैं। मेरा भाई मिस्टर संकेत जायसवाल,
आज वो लोगों के बीच में जाया जाता है, उसको नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उसको यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सभी की तरह अगर आपको भी बनना है, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी मिसेस आरती यादव मैम का, जिनका लाइफस्टाइल ना मेरा ड्रीम लाइफस्टाइल है। मेरा विश है कि मैं ऐसा ही लाइफस्टाइल जीऊं, आने वाले टाइम में मेरी भी शादी हो तो मैं भी ऐसे ही वर्क करूं और ऐसे ही अपनी टीम के साथ, टीम के लिए डेडिकेटेड रहूं, और उसके बाद कहते हैं ना कि दूसरों का भी भला करूं, खुद का भी भला करूं, खूब पैसे कमाऊं, खूब नाम कमाऊं उनकी तरह। तो माय डियर फ्रेंड्स, औरतों के लिए, लेडीज के लिए वो मिसाल है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी गर्ल्स हैं, जितने भी लेडी एसोसिएट हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि वो भी आरती मैम के जैसा बने। उन्होंने कभी अपने ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं लगाया कि मुझे यहाँ नहीं वर्क करना है, वहां नहीं करना है, कभी दिन रात मेहनत की उन्होंने, कभी ये नहीं देखा कि कितना टाइम हो रहा है, उन्होंने हमेशा मेहनत किया। और माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ के दम पे, आप खुद के दम पे उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। तो मैं चाहती हूँ, मेरा हमेशा से यही ड्रीम है, मेरा सपना है उनकी तरह जीवन को जीना। तो आप सभी भी अपने सपने को लाइए, सामने लाइए, उसे राइट कीजिए, आज के दिन राइट कीजिए, और उसके बाद इस प्रोग्राम को साइन कीजिए, और इसमें धीरे धीरे करके आप सीखते सीखते अपने सपनों को पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि कहते हैं ना, समय ना लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, समय पहले तय करें कि आपका क्या करना है, इससे पहले आपको तय कर लेना है कि आपको ड्यूस ऑफ करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूस ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए, हम सभी आपके साथ हैं, 24/7 डेज आपका पूरा सपोर्ट है। यहाँ पे लीडर्स आपके लिए हमेशा रेडी है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, यहाँ पे लीडर्स इतना सपोर्टिव है कि वो आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। तो बस आपको करना क्या है, स्टार्ट करना है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ पे उस कुछ को हटा करके आपको यहाँ पे ऐसी पर्सनालिटी बना दिया जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे उज्जवल जी अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, प्रीति जी कर पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने, कहते हैं ना कि एकदम से वो ट्रांसफॉर्म हो गए अंदर से, जिनसे वो लोग, मतलब 4 लोग जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनको पहचान नहीं पाते हैं कि यार तुम तो ऐसी थी, ऐसे कैसे हो गई। आज वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री की प्रेजेंटेशन को इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसके साथ एंकरिंग करते हैं, होस्टिंग करते हैं, एज अ स्पीकर आ रहे हैं लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, और आप भी इनकी तरह अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, और कहते हैं सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बस सपनों के बीच, सपने और आपके बीच में बस एक चीज की कमी है, बस आपके डिसीजन की। जिस दिन से आप डिसीजन लेते हैं, उस दिन से आप अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस जितना लेट आपका डिसीजन होगा, उतना ही दूर आप अपने सपनों से हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना ही कहना चाहूंगी, और बस यही कहना चाहूंगी कि समस्या पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा गया है कि हर समस्या के साथ एक समाधान का जन्म होता है। तो अगर हम अपनी समस्याओं में पड़े रहेंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो वो जिंदगी भर की प्रॉब्लम्स को देखने से प्रॉब्लम्स कम नहीं होती और बढ़ जाती। तो समाधान देखिए कि बस हर प्रॉब्लम का समाधान, जैसे कि प्रीति जी ने बताया, ये ड्यूस ऑफ लाइफ है। तो वाकई में आप मुझे यहाँ सिस्टम को साइन करने के बाद 3 से 4 महीने में आप मुझे खुद बोलेंगे, ये श्रद्धा जी आप सही कह रही थी, ये इस ड्यूस ऑफ इस समाधान लेके आया है, क्योंकि इसने मेरी लाइफ को बदला है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मेरी लाइफ को भी की प्रॉब्लम्स भी कम हुई, खत्म हुई, और धीरे धीरे एकदम खत्म होने जा रही है। तो आपकी भी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी होप के साथ आपको ड्यूस ऑफ की शुरुआत करनी है और अपने घर में ढेर सारी खुशियां लानी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या बात है, ग्रेट। अपने फैसले टाइम में रावत जी